If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो आज की वीडियो की थंबनेल देख के तो आप लोगों को वीडियो की टॉपिक पता ही चल गई होगी, लेकिन उसके साथ साथ पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हो ना आप और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटी सी एक फ्रेंड हूँ आपकी, थोड़ी सी सपोर्ट चाहती हूँ आप लोगों से। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे सपोर्ट करोगे। और आज की वीडियो की टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यू नो व्हाट, सारे जितने भी मैंने यूट्यूब वीडियो देखी है, जिन लोगों ने भी बताई है ये सब होम रेमेडीज़ या कुछ भी आइज़ के लिए बताई है, तो मैंने सारी चीज़ों को देखा, सारी वीडियोस को देखा, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सारे लोग, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छी, मतलब पूरी टोटल थिंग बताते हैं, सिर्फ आधा अधूरा जानकारी नहीं देते, पूरा जानकारी देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो आधा अधूरा जानकारी देते हैं और जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगी। और ये ऐसा, मैं आप लोग बोलोगे ऐसा आप कैसे बोल सकते हो, आपने क्या यूज़ किया है? तो मैं आपको पहले मेरी लाइफ की एक कहानी, एक स्टोरी, मेरी लाइफ की खुद की एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। उसी के बाद आज मैं बताऊंगी आप लोगों को, आइज़ में अगर आपकी बहुत ज़्यादा पफी आइज़ है, बहुत ज़्यादा आपकी आइज़ में डार्क सर्कल्स आ गए हैं, इन सारी चीज़ों को किस तरह से आप कम कर सकते हो। तो इसके लिए मैं होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी एंड उसके साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी दिखाऊंगी आइज़ की, और उसी के साथ साथ कुछ अफोर्डेबल आइज़ की जो रोल ऑन आती है या फिर आइज़ की डार्क सर्कल क्रीम आती है, डार्क सर्कल रिमूवल क्रीम, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग बताऊंगी। और हाँ, कोई भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे जो भी बताऊंगी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहली थिंग कि मैं जब स्कूल टाइम में थी, आप बोल सकते हो क्लास 9 से, तो क्लास 9 से मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे। और उस टाइम पे मेरे लाइफ में कोई था, ऐसा नहीं था कि मैं रात भर जाग के किसी से बात करती थी जिस वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था जिससे मैं इस तरीके की रिलेशन में जाऊँ। और उस टाइम पे बहुत छोटी थी मैं, लेकिन फिर भी मेरे आँखों के मतलब यहाँ तक मेरे आ गए थे डार्क सर्कल्स। मैं खुद भी नहीं, मुझे समझ में ये खुद भी नहीं आता था कि उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि मुझे जेनेटिक होती है डार्क सर्कल्स, तो मुझे उस टाइम पे लगा ऐसा है। लेकिन उसके बाद जब मैंने मेरे पापा की, मेरी दादी की, उसके साथ साथ मेरी बुआ, इन सारे लोगों की जब मैंने देखा, तो उन लोगों के आंखों के आसपास कोई भी, इतने टेंशन में वो लोग रहते हैं, फिर भी उन लोगों के आंखों के आसपास में कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे लगा नहीं, ये मेरे लिए जेनेटिक तो बिल्कुल नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने ये किया कि मैंने अपने आप में मेरे लाइफ स्टाइल्स में कुछ चेंजेस किए, जो कि मैं कॉलेज में जाने के बाद मैंने किया। क्योंकि मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी, उस टाइम पे भी मेरे आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी आप बोल सकते हो, कम भी बोल सकते हो, लेकिन उस टाइम पे भी थी मेरे आइज़ के नीचे। और मैंने तरह तरह के क्रीम्स ट्राई कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो अभी आते हैं कि मैंने किया था। तो मैंने ये लाइफस्टाइल में ये चेंज किया था कि मैंने देखा कि मैं बहुत कम पानी पीती हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मैंने ये देखा कि मैं बहुत ज़्यादा कम पानी पीती हूँ, मतलब बहुत ही कम, 1.5 लीटर में मेरा पूरा दिन चला जाता था और मुझे उतना ज़्यादा टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ता था। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ये तो ठीक करना पड़ेगा। तो तब से मैंने पानी की जो मात्रा है वो भी मैंने बढ़ा दिया। तो उसको बढ़ाने के बाद अब मैंने देखा थोड़ा कम हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी आदत है, मैंने ये देखा कि मैं बहुत रात तक जागती हूँ, बहुत देर रात तक जगी रहती हूँ, किसी भी रीज़न से नहीं, बस ऐसे ही टीवी वगैरह देखती रहती थी, बहुत देर तक जगी रहती थी, टीवी देखती थी, मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक टीवी देखती थी। तो उस वजह से भी मेरे आइज़ के नीचे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने उसको भी चेंज किया, मैंने टीवी देखना भी कम कर दिया, कम से कम 10 से 12 बजे के अंदर मैं सो जाती थी। तो उसमें क्या देखा कि मैंने, हाँ, मेरी आइज़ की बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। उसके बाद मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ। तो उससे भी हमारे आइज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ती है गाइज। तो अगर मतलब बहुत बड़ी रीज़न नहीं है आपके पास, तो आप छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करो, क्योंकि दुनिया के ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो सबकी बात अगर आप मतलब दिल में लेने लग जाओगे ना, तब तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने इम्प्रूवमेंट किया अपने लाइफ में। और कुछ खाने पान में भी मैंने थोड़ी चेंजेस किए, जैसे कि मैंने सुबह उठने के बाद पानी की मात्रा जो है बढ़ा दिया मैंने। उसके साथ साथ मैंने फल सब्ज़ी ये सब खाना भी
भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मछली मैं बंगाली हूँ तो मुझे मछली बहुत पसंद है। तो मछली या चिकन, मटन और उसके साथ साथ मतलब जितने भी रिच फूड है, जो कि बोल सकते हो हैवी फूड है, वो नॉनवेज है। नॉनवेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और अभी भी पसंद है। इस वजह से मैं तब क्या करती थी, मैं बिल्कुल भी सब्ज़ी वगैरह नहीं खाती थी, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। सब्ज़ी में भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैट्स होते हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशंस होते हैं जो मुझे नहीं मिल पाता था। तो वो सब स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि हाँ, मेरे आइज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है और मेरे पूरे, आप देख ही सकते हो, अभी मेरे आइज़ के नीचे कोई भी डार्क सर्कल नहीं है। तो इसी वजह से नहीं है। और मैंने कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई किए, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। आपको भी आपके लाइफस्टाइल में इसी तरह की कुछ चेंजेस करनी चाहिए। तो अभी मैं बताऊँगी कि रीजन्स क्या क्या है आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने की। सबसे पहली रीज़न ये है कि आप देखो कि आप कितना ज़्यादा पानी पीते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, पानी हमेशा आपको 3 से 4 लीटर ज़रूर पीनी है। अब नेक्स्ट थिंग कि आप कितना ज़्यादा मेकअप करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा आई मेकअप करते हो और उसी आई मेकअप को लेके सो जाते हो, या काजल लगाते हो और काजल लगा के सो जाते हो, तो भी आपके आइज़ के नीचे ये सब आएंगे, जिसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा दिखेगा। और उसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं। जैसे कि थर्ड थिंग ये है कि आप कितनी देर तक रात को जागते हो, या फिर अगर जागते भी हो तो किस पर्पस से जागते हो। क्या आप बिजी रहते हो काम में, इस वजह से जागते हो, या टीवी वगैरह देखते हो, या कंप्यूटर देख रहे हो। तो ये सारी, कंप्यूटर और टीवी में अगर आप रहते हो बहुत देर रात तक, तो इसको भी आपको चेंज करनी है, थोड़ी दूरी बना। ना बात करते हैं हमारी फोर्थ थिंग के बारे में। तो फोर्थ थिंग ये है कि आपको सुबह उठने के बाद ये ध्यान में रखना है कि आप पूरा दिन क्या क्या खा रहे हो। बहुत ज़्यादा जंक फूड अगर आप खाओगे तो भी ऐसा होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में मांस मच्छी, सिर्फ नॉनवेज आप खाओगे अगर, उसमें भी ये सारी चीज़ें होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप बिल्कुल भी सब्जी फल नहीं खाते हो तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हो जाती है। अभी बात करेंगे कि सबसे बड़ी ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, वो है जेनेटिक क्या होती है कि अगर आपके फैमिली में पहले से ही सबको डार्क सर्कल्स है तो आपको भी डार्क सर्कल्स ज़रूर होंगे, और उसको आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो होगा ही होगा और आपकी पूरी ज़िंदगी रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ गई। अब बात करते हैं अगर आपकी पेट में, और हाँ, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो जेनेटिक ये है या नहीं। तो आप अपने पापा की देखो, अपने जो बुआ है या दीदी है उनकी देखो, उनको भी अगर है तो आपको भी ज़रूर होंगे, और इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। बट हाँ, और एक चीज़, अगर आपकी पेट ठीक ठाक से साफ़ नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं हो जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप कोई हैवी दवाई लेते हो, बहुत कंटिन्यूसली आपको दवाई लेनी पड़ती है, हर रोज़ लेनी पड़ती है, नींद की भी दवाई लेनी पड़ती है, ऐसे दवाई अगर आप लेते हो तो उसमें भी आपके आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स होने की संभावना हो जाती है। तो अभी बात करेंगे कि इसकी होम रेमेडीज़ क्या है। तो होम रेमेडीज़ फर्स्ट ये है कि आप टोमेटो को मैश करके अपने आँखों में या पूरे फेस में लगा सकते हो, इंक्लूडिंग योर आइज़। तो आप इसी तरह से लगा के उसको 20 से 25 मिनट रख दो, उसके बाद आप नॉर्मली वॉश कर लो। इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो नॉर्मली टोमेटो के जो गोल स्लाइसेस काट लो आप। गोल स्लाइसेस काटने के बाद उसको अपनी आँखों के ऊपर रख के आप नॉर्मली सो जाओ रात को। उसके बाद मतलब वो तो रात में गिर जाएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जितनी देर भी वो आपके आँखों में रहेगा ना, वही काम करेगा। और एक थिंग होती है आलू, मतलब पोटैटो। तो पोटैटो के स्लाइसेस भी आप अपने आंखों के ऊपर रख सकते हो। पोटैटो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ आप उसको मैश करके एकदम से अच्छे से मिक्सी में दे के उसको अच्छे से पेस्ट बना के अपने पूरे फेस, गर्दन या बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हो। वो बहुत अच्छी नेचुरल ब्लीचिंग की काम करती है। उसके साथ साथ स्किन ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग भी करती है। नाउ थर्ड थिंग इज़, आप जो टी बैग्स होते हैं, वो ग्रीन टी बैग्स हो, नॉर्मल टी बैग्स हो, उसको भी टी बैग्स को आप कुछ देर के लिए जो यूज़ हुआ है एक बार, उसको आप कुछ देर के लिए फ्रीज में डीप फ्रिज जो होता है फ्रीजर में उसको डाल दो। उसके बाद उसको निकाल के अपने आइज़ के ऊपर रख के आप 15 से 20 मिनट तक वैसे रहो। उससे भी आपके आइज़ के नीचे अगर पफीनेस है या फिर कोई भी डार्क सर्कल्स कुछ भी है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगी। अब बात करते हैं हमारी लास्ट जो मतलब तरीका है उसके बारे में। तो लास्ट तरीका ये है कि आप अगर आपके घर में
सभी के घर में होती है, आपके घर में भी होगा, जो है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को आप मैश करके अपने आंखों पे ऊपर लगा सकते हो, ऊपर नीचे या पूरे फेस में। अगर मैश नहीं करना चाहते हो तो उसके भी स्लाइसेस काट के आप आंखों के ऊपर लगा सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी जो है डार्क सर्कल्स रिमूव होते हैं। नाउ बात करेंगे लास्ट थिंग के बारे में कि अगर आप डेली मॉइस्चराइजर सिर्फ अपने फेस पे लगाते हो, आंखों के आसपास नहीं लगाते हो, आंखों के एरिया बहुत ज़्यादा रगड़ते हो, तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। तो चाहे आपकी आंखों के आसपास कितनी भी इचिंग हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, आप एक कॉटन से हल्के हल्के से उसको कर सकते हो, लेकिन कभी भी बहुत जोर जोर से उसको मत घिसना, इस तरह से रगड़ना मत, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है आपकी आंखों के नीचे ऊपर, उससे रिंकल्स भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आप आंखों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, ये आई शेडो लगा लिया, वो आई शेडो लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपकी आईज पे कोई भी डार्क सर्कल्स ना आए। और हाँ, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, वो एक्सरसाइजेस मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइजेस है उसके लिए आप अपने आंखों को नॉर्मली बंद कर लो एंड उसके बाद इन दोनों उंगलियों को इस तरह से लो। और हाँ, ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने से पहले आप कोई भी सीरम या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने आंखों में ज़रूर अप्लाई कर लेना। तो सबसे पहले आपको इस तरह से दोनों उंगली को लेना है और आंखों के ऊपर और नीचे इस तरह से लगानी है। आपको ध्यान में रखना है कि आंखों की जो पुतलियाँ है उसमें नेट टच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर और नीचे इस तरह से रखना है, बीच में गैप होनी चाहिए। और उसी के बाद आपको इस तरह से धीरे धीरे से इसको आपके आंखों को मसाज करनी है, हल्के से करनी है, बहुत दबा के नहीं करना, हल्के से करनी है। और कोई भी मॉइस्चराइज़र या लाइक सीरम बिल्कुल यूज़ करनी है। और नाउ बात करते हैं सेकंड जो हमारी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। ये पफी आइज के लिए स्पेशली, तो उसके लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह, दोनों उंगलियों को इस तरह लेनी है और उसके बाद उंगलियों को इस तरह रखनी है और आंखों को पहले बंद कर लेना है, उसके बाद इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ देखते हुए इस आंखों को खोलना है और हल्का सा प्रेशर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है अपने दोनों उंगली से। उस तरह से फिर से आपको ऊपर की तरफ देखनी है, नीचे की तरफ देखनी है और ऊपर की तरफ, मतलब एक बार आंखों को खोलना है और बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। तो इसी तरह से आपको करना है, इससे भी आपकी आइज मतलब आइज के पोर्शन की बहुत ज़्यादा अच्छी से मसाज होती है। नाउ बात करते हैं हमारी थर्ड मसाज के बारे में, जो कि आपको सर्कुलर मोशन में करनी है, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से आपको करनी है। ये भी आपको मॉइस्चराइज़र या सीरम यूज़ करते हुए ही करनी है, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट हमारी लास्ट जो एक्सरसाइज है आंखों की या योगा है, जो भी आप बोलो, वो है आप अपने नॉर्मल हाथों को इस तरह से लो एंड आंखों के ऊपर रख के हल्के से प्रेस करो और छोड़ दो, फिर से हल्के से प्रेस करो और छोड़ दो। इस तरह करने से भी आपके आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है और इन सारी चीज़ों को करके आप इन मतलब आंखों की इन सारे प्रॉब्लम से आप छुटकारा आपको मिल जाएगी। और हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स आप आंखों के लिए, जो भी आई क्रीम वगैरह आपको मैं सजेस्ट करूँगी, सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप उनको चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज की वीडियो बस यही तक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प आपको ज़रूर मिली होगी, अगर कुछ थोड़ी सी भी हेल्प मिली है। और हाँ, तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब चैनल का मतलब यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना। उसके साथ मैं और एक वार्निंग या इन्फॉर्मेशन जो भी आप समझो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अंदर से स्वस्थ नहीं हो, आपकी बॉडी अंदर से अनफिट है, तो आप ऊपर से कभी भी ब्यूटीफुल नहीं देख सकते हो। इस चीज़ का आप हमेशा। So thank you so much for watching this video. Bye bye. Be happy and be healthy. Take care.